अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे फौज और रेंजर्स का पंजाब में मुमकिन ऑपरेशन का दायराकार क्या होगा, पंजाब ऑपरेशन के मतलूबा नतायज क्या होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी मगर नेक्टा गैर फाल। 2009 से लेकर अब तक नेक्टा ने क्या किरदार अदा किया। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे डी चौक धरने का आज आखिरी दिन, बिलाखिर हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। नाज़रीन, अर्ज़ पाक के लिए हमारी दिलेर फौज और बहादुर कौम ने वो कुर्बानियां दी हैं जिनको अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ खुलकर अब जंग का आगाज कर चुका है। कराची ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के बाद एक और बदतरीन सानहा लाहौर हुआ और उसके बाद आर्मी चीफ ने हुक्म दिया कि पूरे पंजाब में ऑपरेशन शुरू किया जाए और ये मुश्तरका ऑपरेशन है रेंजर्स और फौज का। लेकिन नाज़रीन, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि रेंजर्स और फौज जो पंजाब में ऑपरेशन करी उसका दायरा कर क्या होगा, उसके मुमकिन नताइज क्या निकलेंगे, क्योंकि ये ऑपरेशन कराची ऑपरेशन से इस तरह से मुख्तलिफ है कि वहां पर सूबाई हुकूमत ने की इजाजत से वो ऑपरेशन शुरू किया गया था, जबकि यहाँ पर पंजाब हुकूमत में हमें इस तरह के कोई मामला नजर नहीं है। गो कि बहुत दफा कहा गया है कि पुराने तर्ज का ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन हमारी एजेंसीज के बारहा निशानदही पे कि जनूबी पंजाब में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने हैं, उनकी नर्सरीज हैं, पंजाब हुकूमत ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, हिल हुज्जत से काम लिया। अब देखना यह है कि इस ऑपरेशन को क्या एक्सेस मिलेगा, क्या कराची ऑपरेशन की तरह इसको एक्सेस मिलेगा और ये वाइट कॉलर क्राइम और दूसरे जो मामलात हैं उनको भी उसी तरह देखेगी जिस तरह कराची ऑपरेशन को रेंजर्स हैंडल कर रही है। इसी पर बात करेंगे। अपने मोज़िज़ पैनल का तारुफ कराऊं, डॉक्टर फरूक सलीम और अयाज अमीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अब जो फौज और रेंजर्स ऑपरेशन करने जा रही है तो अब क्या जो सूबाई हुकूमत है वो लीगल कवर दे रही है इनको? देखिए शाजिया, पहले तो ये तीन शख्सियात के अगर बयानात सामने रख लें, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि कोई नया ऑपरेशन होने नहीं चला। परवेज़ रशीद साहब ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने फैसला करना है कि कौन सी फोर्स इस्तेमाल की जाएगी और कितनी फोर्स इस्तेमाल की जाएगी। अब राहील शरीफ साहब कह रहे हैं कि पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन नहीं होगा और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की राह में सियासी असर व रसूख बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यार साहब, इसका मतलब ये हुआ कि शायद सियासतदान किसी किस्म का असर और रसूख डालना चाह रहे थे और राहील शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन होगा इसमें किसी किस्म का सियासी असर और रसूख जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक चीज़ तो वाज़ेह है ना कि जो एतवार के रोज़ जो वाक़या था उसके बाद जो ऑपरेशन शुरू किया गया, जो कार्रवाइयाँ शुरू की गई, वो फ़ौज ने अपने सवाबदीद पे की, अपनी मर्ज़ी से की, किसी से पूछ के नहीं की। और उस ऑपरेशन के हवाले से अभी तक वो जो बात बात पे आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होती थी, मेरे ख्याल ऐसी कोई मीटिंग एतवार से लेके अब तक कोई नहीं हुई। पहले दिन भी रात गए जब वो लाहौर का वाक़या हो गया था तो GHQ में एक हाई लेवल मीटिंग प्रिजाइड की आर्मी चीफ ने और दिखाने के लिए कि हम भी कुछ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने भी एक की जिसके बारे में कोई पता नहीं चल सका कि कौन से वहाँ पे बड़े फैसले हुए हैं। तो अब तो ये बात मेरे ख्याल बहुत वाज़ेह है कि जो ऑपरेशन हो रहा है कारगर साबित होता है या नहीं वो बाद की बात है। तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसके ऊपर भी डिस्कशन ज़रूरी है। नहीं, पर वो बाद की बात है, हम वो स्पेकुलेट नहीं कर सकते। इस वक्त जो बात है कि जो कुछ कार्रवाई कर रहे हैं फौज खुद कर रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको ऑर्डर्स डायरेक्टली GHQ से, आर्मी कमांड की तरफ से मिल रहे हैं और सिविलियन हुकूमत, राना सनाउल्लाह कोई और जो हैं कह रहे हैं हम साथ हैं, ये हैं, लेकिन उनकी शक्ल से, उनकी गुफ्तगू से, लहजे से पता चलता है कि वो इस सारे कार्रवाई से, सारे अमल से खुश नहीं हैं। और आज हमारे सामने जो स्टेटमेंट आई है PM ऑफिस की,
प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की कि यहाँ पंजाब में कराची किस्म का ऑपरेशन की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के हालात मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे कोई इलाका जो है वो दहशतगर्द अनासर की कंट्रोल में, तहवील में, वहाँ जहाँ पे उनका हुक्म चल रहा हो, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे बेहतर है कि इंटेलिजेंस बेस्ड काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ऑपरेशंस ही यहाँ पे किए तो जाए। तो देखिए अयाज साहब, न्यूज़पेपर कराची का शाजिया एक मॉडल हमारे सामने जो बड़ा कामयाब रहा, और उस मॉडल के पीछे दो शराइत थी यहाँ साहब। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट शर्त ये थी कि सूबाई हुकूमत जो है वो उसको बैक कर रही थी, वो कोऑपरेट कर रही थी आर्मी के साथ। दूसरी शर्त ये रहती है कि कानूनी कवर उनको मिला हुआ था। अब आप हिकमत अमली अगर आपके पास नहीं होगी, अगर आपको एक कानूनी कवर नहीं मिलेगा और आपके पास एक सूबाई हुकूमत आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, तो फिर ये पंजाब वाला ऑपरेशन जो है इसकी कामयाबी के चांसेस क्या होंगे? आप सोचिए ना कि ऑपरेशन तो लंबा चलना है, आपने आर्मी भेज दी, आपने पैरामिलिट्री भेज दी, अब आप वहां पे दहशतगर्दों को पकड़ लेंगे, उनको प्रोसिक्यूट कौन करेगा, उनके ऊपर इल्जामात कौन लगाएगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? पर यहाँ पे पंजाब में प्रिसाइसली यही प्रॉब्लम है ना। आर्मी क्यों प्रेस करती रही है कि हमें आप कुछ करने दें, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं है। जो आप कराची का कह रहे हैं और सिंध का आप कह रहे हैं, उसमें रिक्विजिशन सूबाई हुकूमत ने ज़रूर की थी, पर जिस तरीके से फिर ऑपरेशन कराची में शुरू किया गया उससे फिर सूबाई हुकूमत खुश नहीं थी, और वो जो है उनके बड़ी बड़ी रिजर्वेशंस सामने आई। सर दिस इज माय पॉइंट कि आप पंजाब में ऑपरेशन करने चले हैं, क्या आपके पास कोई ठोस किस्म की हिकमत अमली एग्जिस्ट करती है? क्या आपके पास कानूनी कवर है? मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि सिंध हुकूमत भी वहां पे कोऑपरेट नहीं कर रही। सर पहले 6 महीने जो कामयाबी जब उनके अपने लोग पकड़े गए ना, डॉक्टर आसिम पकड़े गए, जब उनके अपने लोग पकड़े गए फिर उन्होंने कोऑपरेशन बंद कर दी। तभी की बात है ना जी, तभी की बात है। जो सारा कुछ हम वो नाखुशी का इजहार है, वो जो मशहूर ज़माना तकरीर थी, ईंट से ईंट हम बजा देंगे, हमें तंग ना करें, फलाना ना करें, इससे ज्यादा एक तो पंजाब हुकूमत को भी यही खतरा है, पंजाब हुकूमत को भी इसी तरह का खतरा है। हमारे सामने जो फैक्ट्स हैं उनको खतरा है या नहीं, हमें फैक्ट्स पे देखना चाहिए। ये फैक्ट है ना कि आर्टिकल 147 इन्वोक नहीं किया गया, सूबाई हुकूमत ने इनवाइट नहीं किया। वही बात है कि संडे को जो था वो इतना, मेरा ख्याल है कि जो कोई भी देख रहा था, खबरों को देख रहा था, टेलीविजन पे देख रहा था, वो बिल्कुल साफ जाहिर था कि उस पे थोड़ी सी कोशिश भी नहीं की गई। एक बात ये थी कि लाहौर में और उस दिन इस्लामाबाद में हुकूमत नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। ये हमें चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। तो इसलिए उस खला में जिसने एक्ट किया उसने आर्मी ने एक्ट किया, और उन्होंने किसी से फिर पूछा छूछा नहीं, और दूसरे दिन तक लग रहा था कि हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है। और तमाम हम जो कमेंट्री वगैरह भी कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, उसमें एक चीज़ ये हमें खटक रही थी कि हुकूमत कहाँ पे है। सर मेरा कंसर्न ये है कि ये ऑपरेशन पंजाब में जो होगा ये कामयाब होना चाहिए, इसके चांसेस कामयाबी के बढ़ाए कैसे जा सकते हैं? सर अभी मेरा खदशा ये है कि जब तक कानूनी कवर नहीं मिलेगा, जब तक इनके पास ठोस किस्म की हिकमत अमली नहीं होगी, इसका मतलब फिर उससे पहले एक और चीज़ होगी ना डॉक्टर साहब, कि फौज में और पॉलिटिकल गवर्नमेंट में टेंशन्स बढ़ेंगे। फौज कुछ करना चाहती है, या कम से कम हमें बावर कराया जाए, कानून के कवर के बगैर करना चाहती है। मेरी आप गुजारिश तो सुन लें कि फौज, हमें जो तासुर दिया जा रहा है कि फौज कुछ करना चाह रही है। जिस किस्म का कानूनी कवर आप कह रहे हैं, जिस किस्म का आप कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत रिक्वेस्ट करे, वो तो यहाँ पे आ नहीं रही। तो इसका मतलब है कि एक कानूनी वैक्यूम में, कानूनी कवर के बगैर फौज वो करेगी, उसे कामयाबी हासिल हुई तो वो कहेंगे देखें हमें रुकावटें थी लेकिन फिर भी हमने कामयाबी हासिल की। कामयाबी ना मिली, बड़ी मुश्किल हो जाएगी ऐसे सिलसिले में। तो सर आपने कहा कि वो फौज कुछ करना चाहती है, अयाज साहब कह रहे हैं फौज कुछ करना चाहती है। मैं ये नहीं कि मैंने कहा हमें ये बावर कराया जा रहा है कि फौज कुछ, तो मैं जो गिरफ्तार लोग हैं, 900 के करीब गिरफ्तारी हुई है, 5 दहशतगर्द मारे गए, गैर मुल्की पकड़े गए, उनका क्या होगा आगे? आपका यही मकसद है? अब देखिए कराची वाला जो ऑपरेशन है उसमें दहशतगर्दी के खिलाफ, भट्टाखोरी के खिलाफ, और इनका जो गठजोड़ है सियासत में, उसको दूर करने के लिए ऑपरेशन शुरू हुआ। फिर वो निकल गए व्हाइट कॉलर क्राइम में, फिर उन्होंने कहा कि हमने इन्वेस्टिगेशन भी खुद करनी है, फिर नैब भी बीच में आ गई, फिर एफआईए। सर यहाँ पे भी स्कोप वही वाला होगा। यहाँ पे ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पंजाब में रेंजर्स और फौज का मुश्तरका ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आम आदमी का सवाल यही है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो जंग है ये इतनी लंबी क्यों हो गई, इसका खात्मा क्यों नहीं हो रहा? अयाज साहब, क्या इसका खात्मा इसलिए नहीं हो रहा कि कौम तो मुत्तहिद है, सब कुछ है, लेकिन हमारी नहीं, मेरे ख्याल ये सवाल नहीं है कि क्यों ये नहीं हो रहा। ये सबको पता है ये लंबी जंग है, एक दिन में नहीं है। उसमें आप हिकमत अमली आपकी तरतीब ठीक है या नहीं है, लेकिन किसी के ये जहन में चीज़ है कि ये 1 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, साल में ख़त्म होने वाली है, ना ये तवक्को देनी चाहिए, ना कौम को ये चीज़ करना चाहिए। हमें तो ये बावर करना चाहिए और लीडरशिप का ये काम है बताने का कि ये टफ जंग है, हमने कामयाबियां हासिल की हैं। जब दो अलग अलग बयानात आएंगे फौज की जानिब से और हुकूमत की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से, तो फिर उससे नहीं, हमें कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। दहशतगर्दी जैसे आप कह रही हैं, बिल्कुल बहुत अभी काम रहता है, लेकिन जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है तो फाटा में निस्बतन रिलेटिवली कामयाबियां हासिल हुई हैं। कराची में, सिंध में निस्बतन रिलेटिवली कामयाबियां हासिल हुई हैं। भत्ताखोरी, तमाम जराइम ख़त्म नहीं हुए होंगे, लेकिन कराची का माहौल बेहतर हुआ है। बलूचिस्तान में शोरश ख़त्म नहीं हुई, लेकिन हालात पहले से बेहतर हैं। अब जब उसका रुख लाहौर वाक़े के बाद पंजाब की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे एक सूरत हाल और आ रही है जिसकी निशानी डॉक्टर साहब कर रहे हैं। तो इसका मतलब है 2 चीज़ें, या तो फौज का अज़म नहीं है कि पंजाब में हम वो नहीं करेंगे जो कि हमने सिंध में किया या फाटा में किया, या उनको रुकावटें आ रही हैं। अब जब रुकावटें आएंगी तो लामहला फिर सोचा जाएगा कि ये जो टेंशन पैदा हो रही है ये किस अंजाम को पहुंचेगी। देखिए ना, ये इसका एक मीनिंग, इसमें मतलब पिन्हा है। तो हमें ये देखना चाहिए, संडे से लेके आज तक, संडे से पहले, एतवार से पहले ये तासुर नहीं था, एतवार से लेके आज बुध की शाम को ये तासुर ज्यादा नहीं फैल गया कि वो जो हम कहते हैं एक पेज पे, वो सिविल हुकूमत और फौज एक पेज पे नहीं है। देखिए, फौज पंजाब ऑपरेशन के हवाले से फौज ये कह रही है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन है, जो स्लीपर सेल्स हैं उनको ख़त्म करना है, और जो फाइनेंसियर्स हैं जो पैसा लगा रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ उनको ख़त्म करना है। ये 3 ग्रुप्स की उन्होंने ख़ास तौर पे निशानदेही की। अब अगर आपके पास कानूनी कवर नहीं होगा, अगर आर्टिकल देखें, आर्टिकल 47 वेरी क्लियरली से, अब आपने आज़ादी दी हुई है, खुद मुख्तारी दी हुई है अपने सूबों को, जब तक सूबे आपको इनवाइट नहीं करते हैं अंडर आर्टिकल 147 या आर्टिकल 245 विच एवर दे प्रेफर, उस वक्त तक आप वहां पे रेंजर्स भेज रहे हैं या फौज भेज रहे हैं। अब वो जाएगी दहशतगर्दों के खिलाफ, वो जाएगी स्लीपर सेल्स के खिलाफ, वो जाएगी उनके फाइनेंसियर के खिलाफ। उसके बाद क्या हो गया? डॉक्टर साहब, आपने किसी को पकड़ लिया। डॉक्टर साहब, जब ये बात है जो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, तो फिर टेंशन दोनों में पैदा हुई या ना हुई? मैं सिर्फ इस चीज की बात जो है बार बार दोहरा रहा हूं कि ये चीज जो टेंशन पैदा हो रही है ये अच्छी चीज नहीं है। फौज का क्या है, इस्तदलाल क्या है कि यहाँ पे कुछ करने को कुछ चीजें मतलूब हैं पंजाब में, और फौज कहती है ना तो आप खुद करते हैं और ना आप हमें करने दे रहे हैं। एतवार के बाद फिर फौज ने पूछा नहीं किसी से, 2-2.5 साल पूछती रही है कि हम यहाँ जनूबी पंजाब में फलाने हम करें, वो उनको नहीं मिलता रहा। तो एतवार को वो पैमाना जो है लबरेज हो गया, शाम को उन्होंने कहा कि आप एक्शन शुरू कर दो। तो ये एक नई सूरत है। सवाल ये है कि क्यों सूबाई हुकूमत ने इजाजत नहीं दी? सूबाई हुकूमत क्यों इजाजत नहीं दे रही? वो कह रहे हैं कि हम इस काबिल हैं, हम खुद ही कर सकते हैं। और पंजाब पुलिस को शामिल नहीं किया ऑपरेशन में। आपको जो खबरें सामने हैं, जो मीटिंग हाई लेवल हुई, उसमें दोनों आरा सामने आए कि हम अगर रेंजर्स को वो हम दावत देते हैं, इनवाइट करते हैं, वो कानूनी जवाज करते हैं, तो हमें सियासी नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्रवाइयाँ होंगी उससे हमारी सियासी गिरफ्त कमज़ोर होगी और अगले इलेक्शन में जाके नुकसान होगा। लेकिन दूसरी राय भी दी गई कि अगर हम वो नहीं देंगे उनको वो जवाब, तो हम तनकीद का निशाना बनेंगे, तो हमें तब भी सियासी नुकसान होगा। तो इसीलिए उस मखमसे की उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें
کہ جو جاندار تقریر ہونی چاہیے تھی وزیر اعظم نواز شریف کی وہ نہیں تھی. تو انہوں نے تو آپریشن کا ذکر بھی تک نہیں کیا. انہوں نے اور بھی معاملات کا ان ذکر کے نہیں پاس کچھ وہ چیز وہ ایک ہوتا ہے نا جب آپ بیٹل آف برٹن ہو رہی ہے, پتہ نہیں محاذ ہو رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے, اتنا بڑا واقعہ وہاں ہوا ہے, اسلام آباد جو ہے ریڈ زون کسی اور کے قبضے میں آ گئی ہے, تو آپ توقع قوم کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں ہم ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں کہ کچھ قوم کو آپ پیغام دیں, کچھ انسپائر کریں, کوئی میسج ہو, کوئی آگے کی بات ہو, کوئی ولولہ قوم کا. وہاں تو ایسے لگا وہ دیکھ کے جو ہمارا کوئی دل میں ولولہ تھا وہ بھی جاتا گیا. اچھا یہاں تک کراچی کا آپ دیکھیے اگر ماڈل, تو وہاں پہ آرٹیکل 147 انووک کیا گیا, صوبائی حکومت نے رینجرز کو انوائٹ کیا کہ آپ یہ آپریشن کریں, اس کے بعد پولیس نے ان کا ساتھ دیا اور آپریشن بڑا کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. اس کے بعد جب رینجرز گھس گئے وائٹ کالر کرائم میں, شاید حکمت عملی اوریجنلی کچھ اور تھی, پھر وہ وائٹ کالر کرائم میں چلے گئے, اور اس وقت سے سندھ حکومت نے ان کے ساتھ کوآپریشن بند کر دی. اب پنجاب حکومت میں, پنجاب آپریشن میں ہمیں کچھ چیزیں سیکھنی پڑیں گی. جو غلطیاں سندھ آپریشن میں ہوئی ہیں وہ یہاں نہ کی جائیں. اب یہاں پہ تو آپ کے پاس لیگل کور بھی نہیں ہے, صوبائی حکومت نے آپ کو انوائٹ ہی نہیں کیا ہوا ہے. پر بات سنیں, یا تو آپ کہیں نا کہ پنجاب میں کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, یا پنجاب حکومت تو یہی کہہ رہی. سب وہ نہیں کہہ رہی, پر ہم آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یا تو ہم یہ کہیں نا کہ پنجاب امن کا گہوارہ ہے, یہ صرف غلطی سے وہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا گلشن اقبال پارک میں, گلشن اقبال پارک میں, ویسے جو ہے بالکل شانتی ہے, یا تو ہم یہ کہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے شہباز شریف صاحب 8 سال سے اس پوسٹ پر ہیں, ان کا کیا کردار لگتا ہے؟ انہوں نے مطلب کوئی کام کیا ہے اپنے یہ جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں, انٹیلیجنس ادارے, ان کو لے کر کوئی فال کیا؟ دیکھیے شازیہ, وہ ایک لمبی بحث ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے ذمہ داری تو تھا, بنتی انہوں ہے نے ان چیزوں پہ کرنا چاہیے اب تک تو. کیونکہ دیکھیں نا یوحان آباد کا جب انسیڈنٹ ہوا, جب وہ گرجا گھروں پہ ہوا تو پھر حکومت ہل گئی. کچھ عرصے سے اتنا بڑا انسیڈنٹ واقعہ لاہور میں پنجاب میں نہیں ہوا, تو وہ ایک عام سی تھی کہ ٹھیک ہے بھائی یہاں پہ بس ٹھیک ہے اور یہاں پہ کچھ نہیں ہے, اور لاہور جو ہے وہ پھولوں کا شہر ہے, اور لاہور جو ہے وہ مشرق کا پیرس ہے, اور وہ ساری چیزیں میٹرو بن رہی ہے اور یہ بن رہا ہے اور فلائی اوور, تو یہاں تو بالکل باقی پاکستان اور ڈگر پہ چل رہا ہے, پنجاب جو ہے ترقی کی منزلیں طے کر, یہ تاثر دیا جا رہا تھا. لیکن ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری خواب جو ہے, یہ سارے کا سارا جو منظر نامہ ہے یہ چکنا چور ہو جاتا ہے. تو اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے, یہ آپ ساری تنظیموں کے نام لے دیں, ان کا وجود پنجاب میں ہے یا نہیں ہے, ان کا شہروں میں وجود ہے یا نہیں ہے, یہ تمام یہ جو مختلف نام ہیں ان کی پریزنس یہاں پہ ہے یا نہیں. پریزنس ہے تو آپ نے کون سی کامیابی ٹیررزم کے فرنٹ پہ سی ٹی ڈی کے حوالے سے آپ نے کی ہے. ملک اسحاق کا نام آپ لیں گے, اس کے پیچھے بھی کون سا فورس تھا وہ ہمیں پتا ہے جو یہ سارا ایکشن ہوا, نہیں تو کوئی سویلین حکومت یہاں پہ ایکشن نہ لے سکتی, اس پہ تو ہاتھ ہی نہیں ڈالتے تھے, اور وہ علامت بن گئے تھے دہشت کا, فیئر کا, خوف کا. تو پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں اب جب کچھ کرنا خود بھی نہیں کر رہے, کیونکہ یہ ہے کہ ہم حالات کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے, نہ فوج کو کرنے دے رہے ہیں. تو میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کرائسس جو ہے سامنے نظر نہیں آ رہا ہوگا, لیکن در پردہ یہ کرائسس جو ہے سلگ رہا ہے. لیکن بڑا پیچیدہ قسم کا کرائسس سلگ رہا ہے. یہ سلگ رہا ہے. اب اس میں آپ نے تو حقائق بیان کر دیے کہ ان تنظیموں کے دفاتر ہیں, ان تنظیموں کے سینٹر ہیں پنجاب کے اندر, اس میں پنجاب حکومت بھی اس سے اختلاف نہیں کرتی, وہ بھی اگری کرتی. وہ کہہ صرف یہ رہی ہے کہ ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور ہماری پولیس اس قابل ہے کہ وہ یہ کام کر سکتی ہے. دیکھیں نا, آپ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس آپ دیکھ لیں, رانا ثناءاللہ بات کرتے ہیں تو بڑے دبنگ طریقے سے کرتے ہیں, لیکن اس دن جو پرسوں وہ بات کر رہے تھے پھس پھسے طریقے سے, کچھ ان کی وہ جو ایک یقین آنا چاہیے ان کی لبوں پہ آواز میں, وہ یقین نہیں تھا. کامیابی کے چانسز بڑھانے کے لیے اگر پنجاب آپریشن کامیابی ان کے چانسز بڑھانے ہیں تو جب تک قانونی کور نہیں ملے گا, دہشت گردی کے خلاف جنگ تو جاری ہے, آپریشن بھی جاری ہے, لیکن دہشت گردی کے خلاف ہم نے دیکھا ہے جو ادارے قائم کیے گئے, خاص طور پہ نیکٹا, اس نے 2009 سے لے کے اب تک کیا کردار ادا کیا ہے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد.
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम दहशत गर्दी के हवाले से जिस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं वो तो सबके सामने है। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, जिसका काम दहशत गर्दी की रोकथाम है और उसके खात्मे के लिए इकदाम करना है, वही इदारा जो है हमें गैर फ़ाल नजर आ रहा है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नेक्टा के नेशनल कोऑर्डिनेटर एहसान गनी। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्या नजर आ रहा है आपको? एक तरफ तो हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, मगर एक वो इदारा जिसका काम ही दहशत गर्दी की रोकथाम है, वो हमें गैर फ़ाल नजर आ रहा है। गैर संजीदगी कहाँ नजर आ रही है? नहीं, ऐसा है कि गैर फाल इसको आप नहीं कह सकते। नेक्टा, अगर मैं थोड़ा सा आपको लेके जाऊं, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। जी, अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊं जहां नेक्टा वजूद में आया था, दैट वाज 2009। फिर थोड़ा सा इसका इश्यूज हुए, ह्यूमन रिसोर्स, बजटिंग एटसेट्रा, और थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल पैट्रनेज जिसकी जरूरत थी वो नहीं मिली। अब मैं आपको जो फंक्शंस हैं नेक्टा के, वो इस तरह से हैं कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि नेक्टा का काम कोई ऑपरेशनल लेवल का काम नहीं है। नेक्टा का ज्यादातर जो काम है वो कोऑर्डिनेशन के ऊपर है, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर है, रिसर्च है। तो उस पे वो काम अभी ठीक ठाक तरीके से हमने शुरू किया है और बहुत जल्द आपको इसके रिजल्ट नजर आएंगे। एहसान गनी साहब, ये फरमाइए, जिस इदारे के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उसका बहुत बड़ा नाम है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, यानी कि 18 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है वो आप लड़ रहे हैं। आप दो चीजें बताइए, आपके पास इस वक्त नफरी कितनी है, कितने लोग आपके पास ऑफिस में या पूरी अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, और आपका सालाना बजट कितना है? जी, ऐसा है कि व्हेन आई टुक ओवर नेक्टा को, तो विच वाज इन अगस्त, लेट अगस्त, तो नेक्टा में सिर्फ 6 अफसर थे। आज नेक्टा में 21 अफसर्स हैं। तो ये 21 अफसर जो हैं ये नेशनल काउंटर पूरे मुल्क के लिए जंग लड़ेंगे? जी, मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया, जंग लड़ना नहीं है नेक्टा का। हमने आइडियाज रेडिकलाइजेशन के ऊपर, काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के ऊपर। सर, वो रैपिड रिस्पांस फोर्स भी तो कुछ बनानी थी। नहीं, रैपिड रिस्पांस फोर्स का एक था आइडिया, बट दैट हैज नॉट कम इनटू फ्रूटेशन। अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। और अगर आप नेक्टा के जो फंक्शंस हैं उसको अगर आप गौर से पढ़ लें तो उसमें आपको कहीं पे भी ऑपरेशनल काम नजर नहीं आएगा। सर, बजट सालाना बता दीजिए प्लीज। बजट ऐसा है, ये इस पे भी बड़ी बातें होती हैं कि बजट नहीं मिला, बजट नहीं मिला। बजट हर साल नेक्टा को मिलता रहा है, क्योंकि जो तनख्वाहें हैं वो यूटिलिटी बिल्स वो सब देते रहते हैं। 160 मिलियन का सालाना बजट था। इस दफा यानी लास्ट ईयर हुकूमत ने टेक्निकल ग्रांट दी 1.06 बिलियन की, और ये जो 1.06 बिलियन है ये ज्यादा इसका पोर्शन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट उसके लिए है, प्लस जो नेक्टा में बाकी ऑफिसर्स और स्ट्रेंथ आनी है उसके पे एंड अलाउंसेस हैं, जो ऑफिस बिल्डिंग के लिए है, रिफर्बिशमेंट के लिए है, टेक्निकल इक्विपमेंट खरीदना है, उसके लिए ये टेक्निकल ग्रांट। एहसान गनी साहब, ये फरमाइए कि आपका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में देख रहा था, इतना पावरफुल बोर्ड ऑफ गवर्नर जिसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हैं, वजीर दाखिला हैं, चारों सूबाओं के जो वजीर आला हैं वो हैं, डीजी ISI हैं, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस हैं। इस बोर्ड की मीटिंग्स कितनी दफा हुई हैं? बोर्ड की अभी तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। हमने फरवरी में इसका थ्रू इंटीरियर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को भेजा है एजेंडा कि इसकी मीटिंग बुला लें। तो सर, इन हालात में जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, आप नहीं समझते कि ये मीटिंग होना अव्वलीन जरूरत और तरजीह होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए। सर, आपके वेबसाइट पे लिखा है कि आपने काउंटर एक्सट्रीमिज्म स्ट्रेटेजी बनानी है, वो जरा वजाहत कर दीजिए। मैं बिल्कुल आपको वजाहत कर देता हूं। हम इस वक्त काम कर रहे हैं फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी, और इसके लिए हमने जो तरीका हम अपना रहे हैं इसका हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट नोट बनाया जो मिनिस्टर इंटीरियर ने अप्रूव किया। उसके बाद
اب ہمارا نیکسٹ جو پروسیس ہے وہ ہے کنسلٹیشن کا. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں, اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ پالیسیز پہلے بن جاتی ہیں, کنسلٹیشنز بعد میں شروع ہوتی ہیں, اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاٹ تھی پالیسی اور اس لیے گراؤنڈ پہ نہیں چل رہی. واٹ وی آر ڈوئنگ ان نیکٹا کہ ہم نے 2 میجر کنسلٹیو ورکشاپس رکھی ہیں, اس پہ بیس ڈاکومنٹ تیار ہو گیا ہے. ناؤ وی آر گوئنگ فار دا فرسٹ پروسیس کنسلٹیو. اس میں ہم ڈومیسٹک جتنے بھی ہمارے مختلف ایکسپرٹس ان سی وی ای, ایکڈیمیا, میڈیا, لائرز, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز, ان سب کو, ریسرچ اسکالرز, تھنک ٹینکس, ان کو ہم بلائیں گے. ویل پٹ آر بیس ڈاکومنٹس. سر یہ اسٹریٹجی کب تک تیار ہو جائے گی؟ مجھے اگر آپ کمپلیٹ کرنے دیں تو بڑی شکر گزار رہوں گا میں آپ کا. جی یہ ہم پہلی کنسلٹیٹیو پروسیس کریں گے, اس کے بعد ہم سیکنڈ کنسلٹیٹیو پروسیس جس میں ہم انٹرنیشنل لوگوں کو بلائیں گے. اس کے بعد یہ اٹ ول ٹیک ٹائم. پالیسیز راتوں کو نہیں بنانی چاہیے. سر 7 سال تو گزر گئے نا. 7 سال تو نہیں, ہم نے یہ جو پروسیس شروع کیا اس کو ہارڈلی 2 مہینے ہوئے ہیں جب سے ہم نے نیشنل سی وی ای پالیسی پہ کام شروع کیا ہے. اٹ ول ٹیک اس another 5-6 months. چلیں, بہت بہت شکریہ احسان غنی صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا. ایاز صاحب, اگر ہم بورڈ کی بات کریں تو نیکٹا کو وہ ویژن دیتا ہے, اختیارات دیتا ہے اور ضروری ہدایات دیتا ہے, مگر مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی اجلاس ہی نہیں ہوا. نہیں, پر ایک اچھا کیا کہ ہم آج یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ان سے بات چیت ہوگی. اس سے واضح ہو گیا کہ میرا خیال ہے ہمیں نیکٹا کا ذکر کرنا اب چھوڑ دینا چاہیے اور چیزوں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کون سی ہے, کیونکہ یہ اخبار سر وہ اور چیزوں پہ وضاحت کر دیجئے. نہیں کہ اور جو ادارے کر رہے ہیں وہی کریں گے. اس کا کام جو ہے سوائے کاغذی خانہ پوری کے ہے, کیونکہ ہم اخباروں میں جب لکھتے شکتے, اور میں کئی دفعہ دیکھتا رہتا ہوں کہ دیکھیے ہم نے نیکٹا کو فعال نہیں کیا, ہم دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ نہیں وہ اتنا کر رہے کیونکہ نیکٹا کو نہیں فعال کیا, نیکٹا کا بجٹ نہیں دے رہے, یہ نہیں دے رہے. آج واضح ہو گیا کہ نیکٹا جو اپنا وہ ریسرچ اور وہ کاغذ اور وہ پیپر کر رہی ہے اس کو وہاں پہ تحقیق اور ریسرچ کرنے دینا چاہیے. ہماری دعا ہونی چاہیے کہ اور پیپرز وہ کریں. اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فورن ایکسپرٹس کو بلا کے اور وہ ہے, اور آپ نے کہا کہ 6 سال سے 7 سال سے ہیں, ان کا نہیں یہ فلانا کام تو ہم 2 مہینے سے کر رہے ہیں. میرے خیال نیکٹا کو اب پبلک ڈسکورس میں سے ہمیں زیادہ جو ہے سر پہ بوجھ ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے. سر ان کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسکنگ تھی جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ بنانا, کہ 3 درجن کے قریب جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ہر کوئی اپنے رخ میں لگا ہوا ہے, اور جو کوئی ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے وہ کسی اور سے شیئر نہیں کرتا. اب یہ اس کا ایک مین ٹاسکنگ میرا ان کو دی خیال گئی ہے تھی. وہ نہیں ہوگا, آپ واضح ہو گیا ہے کہ وہ نہیں ہوگا. اچھا ہو گیا. یہ نیکٹا جو ہے وہ غیر مؤثر نظر آ رہا ہے, اس میں حکومت کی بھی سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آ رہی. ریسرچ ہو رہی ہے, ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ریسرچ چلیں اور ناظرین, زوروں سے ہو. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.